आज का जो टॉपिक होगा वो है मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी वाले मैंने अलग अलग जो मॉडल्स हैं उनमें भी आपको बताया है, लेकिन आज जो पॉसिबिलिटी होगी वो मे, मस्ट और माइट वाली होगी। ठीक है, इनका यूज़ करके हम पॉसिबिलिटी कैसे बताते हैं और इनका बेसिक टू एडवांस यूज़ भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। बस यहाँ पर जो सेंस होगा ना वो पॉसिबिलिटी का होगा, संभावना का होगा। तो ये मे जो है परमिशन वाला वो यूज़ मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, पॉसिबिलिटी का, संभावना का। मे, मस्ट और माइट, इन तीनों का जो लेवल है वो, और किस तरीके से आप पहचानेंगे कि कहाँ पर हम मे लगाएं, कहाँ पर हम माइट लगाएं, कहाँ पर हम मस्ट लगाएं। तो बेसिक टू एडवांस आप पॉसिबिलिटी को सीखने वाले हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले तो मे, मस्ट, माइट ऐसे ही आ जाएंगे, उसके बाद जब बी लग जाएगी ना, ऐसे ही मीन्स इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। लेकिन बी लग जाएगा तो क्या सेंस जाएगा, फिर हैव लग जाएगा तो बी का अपने 3 यूजेस है, ठीक है। बी के साथ भी 2-3 यूजेस यहाँ पर मैं बताऊंगी। फिर मस्ट के बाद में हैव लग जाएगा तो क्या सेंस जाएगा, हैव के साथ भी इसके 2-3 यूज़ बताऊंगी। हैव बीन लग जाएगा तो क्या यूज़ होगा, ठीक है, मे हैव बीन, माइट हैव बीन या मस्ट हैव बीन, इस तरीके से। और हैव हैड लग जाएगा मे, माइट और मस्ट के बाद में। फिर हैव टू लग जाएगा मे, माइट और मस्ट के बाद में, और हैव हैड टू लग जाएगा तो क्या सेंस जाएगा। इन सभी के यूजेस आप बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाएंगे, प्रेजेंट में कैसे यूज़ करेंगे। और मैंने फ्यूचर का यूज़ जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें फ्यूचर का भी इनका जाता है जो सेंस है वो पॉसिबिलिटी वाला। और फिर है पास्ट में क्या सेंस जाएगा इनका यूज़ करके, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आप इनको पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पर पॉसिबिलिटी हाई दिखा रहा है लॉ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मस्ट, मे, माइट, ये सेम ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक डाउन होती जाएगी। मस्ट जो है हाई पॉसिबिलिटी को शो करता है, मे लो पॉसिबिलिटी को शो करता है, और माइट लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। ये इनका लेवल है, ठीक है। मस्ट में जो सेंस निकलता है वो ज़रूर, अवश्य या पक्का वाला सेंस निकलता है। ज़रूर, अवश्य या पक्का, इस तरीके से आप सेंस निकाल सकते हैं कि ज़रूर हो सकता है या ज़रूर होगा। लास्ट में हो सकता है या होगा, दोनों मीन निकलेंगे हिंदी में। शायद हो सकता है या शायद होगा, तो शायद वाली फीलिंग आएगी तब आप मे का यूज़ करेंगे। और माइट यानी ना के बराबर संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी है, तो आप माइट का यूज़ करेंगे। शायद ही हो सकता है, शायद होगा, तो शायद ही वाली फीलिंग आएगी। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ज़रूर, अवश्य, पक्का का सेंस तो आप मस्ट का यूज़ कर देंगे, शायद का सेंस तो मे का यूज़ कर देंगे, और पॉसिबिलिटी लेस होगी शायद ही यूज़ करेंगे तो माइट का यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा शायद ही के सेंस पर। इस तरीके से आप समझ गए। मस्ट जो है हाई पॉसिबिलिटी होगी, फिर उसके नीचे मे आ जाएगा, मे यानी कि लो पॉसिबिलिटी, मस्ट से कम आ जाएगी। मस्ट में हाई चांसेस होते हैं किसी काम के होने के। फिर माइट लास्ट में आ जाएगा, ना के बराबर संभावना, तो संभावना के सेंस में आप इन तीनों का यूज़ सीख रहे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया किस तरीके से सेंस निकालेंगे। अब चलिए देख लेते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लग जाता है, हैव हैड लग जाता है, हैव बीन, तो क्या सेंस निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट में इनका यूज़ करेंगे आप संभावना के सेंस में। जैसे वह ज़रूर पढ़ेगा, वह ज़रूर पढ़ेगा या ज़रूर पढ़ सकता है, कैसे भी बोल सकते हैं। पढ़ेगा यानी गागेगी भी इनके बाद में आएगा, लेकिन ये प्रेजेंट का सेंस निकलेगा इस गागेगी से, ठीक है। आप ऐसे ना सोचें कि फ्यूचर का निकल रहा है, तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी का सेंस निकलेगा कि वह ज़रूर पढ़ेगा या ज़रूर पढ़ सकता है। सकता है वाली फीलिंग भी दे सकता है। तो अगर आप इनको अलग से पढ़ते हैं ना तो कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर हो जाता है। यानी सकता है का सेंस कुड से भी जाता है, कैन से भी जाता है, लेकिन इनको आप अलग इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो कन्फ्यूज़न आपका दूर रहेगा। वह ज़रूर पढ़ेगा, पढ़ सकता है, तो ही मस्ट स्टडी, ज़रूर की फीलिंग आएगी तो मस्ट लगा देंगे। वह शायद पढ़ सकता
पढ़ता है या पढ़ेगा, तो आप शायद की फीलिंग पे मे लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मे स्टडी, और शायद ही, वह शायद ही पढ़ सकता है तो ही माइट स्टडी। तो समझ गए मस्ट में माइट का यूज़ कैसे किया, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। प्रेजेंट में कोई कुछ कर सकता है ऐसी संभावना दिखाते हैं मस्ट में माइट को लेकर, ठीक है। अब मे, मस्ट और माइट के बाद में अगर बी आ जाता है ना, नो एक्शन वाले सेंटेंसेस आप इनसे बना सकते हैं। कोई कहीं या कुछ हो सकता है, कोई कहीं या कुछ हो सकता है, कुछ होने की संभावना के सेंस में आप बी लगाकर सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे कि कोई कहीं हो सकता है यानी घर पर हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है टीचर हो सकता है इस सेंस में, कोई खुश हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई लंबा गोरा काला, कोई इनोसेंट हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। ज़रूर, ज़रूर वह घर पर होगा, ज़रूर वह घर पर हो सकता है या ज़रूर वह घर पर होगा। ज़रूर है तो ही मस्ट बी एट होम, मस्ट बी और उसके बाद में एट होम, घर की बात हो रही है तो मस्ट बी के बाद में यानी बी लग रहा है ना, इसके बाद में कोई वर्ब एक्शन कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव मिल रहा है या कोई वर्ब मिलेगी, कोई एक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो ज़रूर वाली फीलिंग में मस्ट बी। शायद वह घर पर होगा या हो सकता है तो ही मे बी एट होम, मे बी लिख दिया उसके बाद में एट होम, ठीक है। तो कहीं पर होने का सेंस जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। शायद ही वह घर पर होगा तो ही माइट बी एट होम। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर आप संभावना दिखाते हैं मस्ट में और माइट को लेकर तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन यही संभावना अगर आपको पास्ट में दिखानी होगी तो आप ऐसे दिखाएंगे, कैसे, हैव बीन लगा देंगे, हैव और बीन, मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, इस तरीके से। नो वर्ब, नो एक्शन, कोई काम नहीं होगा यहाँ पर भी, ठीक है, वर्ब नहीं होगी। पास्ट में कोई कुछ या कहीं हो सकता है, नहीं सकता था कर दे आप, ठीक है, पास्ट में हो सकता है इस तरीके से, तो था वाली फीलिंग आएगी। जैसे कि ही मस्ट हैव बीन हैप्पी यानी कि ज़रूर वह खुश हो सकता था पास्ट में। ही मे हैव बीन हैप्पी, यहाँ पर मे यानी कि शायद, शायद वह खुश हो सकता था पास्ट में, शायद ही वह खुश हो सकता था कब, पास्ट में। तो ही मे हैव बीन हैप्पी, he must have been happy, he may have been happy, he might have been happy। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, यानी मे के बाद में बी लग रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और मे मस्ट माइट के बाद में, और मे मस्ट माइट के बाद में हैव और बीन लग रहा है, पास्ट की बात हो रही है। अब चलिए आगे देखें, मे मस्ट माइट के बाद में बी ही आ रहा है, लेकिन ing वाली वर्ब आ जाएगी ना, तो ये कंटिन्यूस टेंस की तरह बन जाएगा। कैसे, कोई कुछ कर रहा होगा या हो सकता है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वह ज़रूर खेल रहा होगा, ऐसा आप बात कर रहे हैं ना किसी से, तो ये पॉसिबिलिटी तब दिखाई जाती है जब आप दो जने बात कर रहे हैं, तीसरे के बारे में संभावना दिखा रहे हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहा हो सकता है, ऐसे सेंस में। तो ये सब बातचीत के ऊपर डिपेंड होगा, सिचुएशन कैसी चल रही है ना, उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड होगा। वह ज़रूर खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग यानी इस वक्त, तो प्ले के बाद में ing लगा है, कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह बन गया, रहा होगा, रही होगी, रहा हो सकता है, ये सेंस भी आ सकता है। वह शायद, शायद यानी ही मे बी प्लेइंग यानी वह शायद खेल रहा होगा। वह शायद ही, शायद ही, शायद ही यानी माइट बी, तो ही माइट बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग, तो इस तरीके से बना देंगे। अब इसी के सेंस में, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, अब पास्ट में बनाएंगे ना इसको, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मस्ट में माइट लगा देंगे, फिर हैव बीन आ जाएगा, बी था ना अभी तक तो यहाँ बीन लग गया, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ऐसे कैसे है, तो मे हैव बीन फिर माइट हैव बीन, यानी कि पास्ट में कोई कुछ कर रहा हो सकता था, ऐसा सेंस निकलेगा। जैसे कि ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग यानी कि ज़रूर वह खेल रहा हो सकता था। ही मे हैव बीन प्लेइंग यानी कि शायद वह खेल रहा हो सकता था पास्ट में। ही माइट हैव बीन प्लेइंग यानी कि शायद ही वह खेल रहा हो सकता था पास्ट में। तो पास्ट में किसी की कंटिन्यूटी की बात की जाती है और पॉसिबिलिटी का सेंस जाता है, तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है सब। फिर देखिए मे मस्ट माइट के बाद में अगर हैव आ जाता है तो हैव यहाँ पर नो वर्ब, हैव के बाद में कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब किसी वर्ब का आप यूज़ नहीं करेंगे, नो वर्ब, और हैव का यहाँ पर सेंस होगा
होगा पास होने का सेंस, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार बोलते हैं तो संभावना के सेंस में मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, पास होगा, कुछ आपके पास कोई चीज़ होगी, जैसे कि उसके पास कार हो सकती है, तो ज़रूर, शायद या शायद ही वाली फीलिंग से आप मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव लगा देंगे। जैसे ही मस्ट हैव अ कार, यानी कि मस्ट यानी कि ज़रूर उसके पास कार हो सकती है। तो ये भी जब डिस्कशन चलता है दो जनों का और थर्ड पर्सन की बात कर सकते हैं ना हम, आपके फ्रेंड की, कि आपका फ्रेंड तो बहुत सारे पैसे हैं आपके फ्रेंड के पास, तो शायद ये नहीं, ज़रूर, ज़रूर वाली फीलिंग आई तो ज़रूर, शायद की फीलिंग आई तो शायद, शायद ही की फीलिंग आएगी तो शायद ही, यानी कि ज़रूर उसके पास कार हो सकती है। नहीं तो आप बोलेंगे शायद उसके पास कार हो सकती है, फिर बोलेंगे शायद ही उसके पास कार हो सकती है। तो इस तरीके से ही मस्ट हैव अ कार, ही मे हैव अ कार, ही माइट हैव अ कार, इस तरीके से। अब इसी चीज़ को पास्ट में किसी के पास कुछ हो सकता है तो कैसे यूज़ करेंगे, मे, मस्ट, माइट और हैव के बाद में एक हैड लगा देंगे। ज़रूर उसके पास कार होगी, यानी कि पास्ट में ऐसे बोलेंगे होगी, ठीक है, पास्ट में सेंस होगा ना, इससे आप समझ जाएंगे। ज़रूर उसके पास कार होगी या ज़रूर उसके पास कार हो सकती थी, ऐसे भी बना देंगे। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं हिंदी में। ही मस्ट हैव हैड अ कार, ही मे हैव हैड अ कार, ही माइट हैव हैड अ कार। तो इस तरीके से हैव के बाद में एक हैड और लग जाएगा। मे, मस्ट और माइट की फीलिंग जैसे आएगी वैसे आप लिख देंगे, सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट वन देखिए, मस्ट, मे, माइट, उसके बाद में हैव के बाद में V3 का यूज़ है। अभी तो पोजेशन की फीलिंग आ रही थी, मतलब पास होने का सेंस जा रहा था, ठीक है, पोजेशन मीन्स कि आपके पास कुछ है ऐसा, लेकिन हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पर मस्ट, मे और माइट के बाद में। पास्ट में अब ये जो सेंस जाएगा, पास्ट में सब्जेक्ट कुछ कर सकता था, ये वाली फीलिंग आएगी, कर सकता था पास्ट में, तो ज़रूर कर सकता था, यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे मस्ट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। शायद कर सकता था और शायद ही कर सकता था, मे और मस्ट आप यूज़ कर लेंगे। जैसे कि क्या है सेंटेंस, ही मस्ट हैव किल्ड यू, यानी कि ज़रूर वह तुम्हें मार सकता था। ही मस्ट, अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो आप बोलेंगे ही मस्ट किल यू, तो मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट में जा रहा है ना तो मस्ट हैव और किल्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, अंतर समझ सकते हैं। ये मस्ट हैव किल्ड यू, ये कोई काम कर सकता था पास्ट में, और प्रेजेंट में ही मस्ट किल यू, ये प्रेजेंट में ज़रूर वाली फीलिंग आएगी दोनों में, ठीक है। ही मस्ट हैव किल्ड यू, यानी कि वह ज़रूर तुम्हें मार सकता था, और ज़रूर तुम्हें मार सकता है प्रेजेंट में ही मस्ट किल यू, किल है ना यहाँ पर किल्ड है, समझ में आ गया। ही मे हैव किल्ड यू, ही माइट हैव किल्ड यू, यानी कि यहाँ पर शायद वाली फीलिंग है, यानी शायद वह तुम्हें मार सकता था, और शायद ही न के बराबर, पॉसिबिलिटी बहुत लेस है न के बराबर, तो ही माइट हैव किल्ड यू, यहाँ पर वाई एक्स्ट्रा है। चलिए नेक्स्ट वन देखें, मस्ट हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, यानी कि ऐसा जब आ जाए तो क्या करेंगे, कोई काम करना पड़ सकता है का सेंस जाएगा। प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ सकता है, ना पड़ सकता है ऐसी फीलिंग आएगी। जैसे उसे ज़रूर खाना बनाना पड़ सकता है, तो ही मस्ट हैव टू कुक फूड। शायद उसे खाना बनाना पड़ सकता है, तो ही मे हैव टू कुक फूड, शायद ही उसे खाना बनाना पड़ सकता है, शायद ही, तो ही माइट हैव टू कुक फूड। तो शायद ही, शायद, इससे तो आप मस्ट में माइट लगा लेंगे, फिर हैव टू, यानी कि कोई काम करना पड़ सकता है प्रेजेंट में। अब इसी चीज़ को हमको पास्ट में बताना हो तो हैव के बाद में हैड टू लग जाएगा, पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ सकता है, यानी पड़ सकता था ऐसे। तो मस्ट हैव हैड टू, मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू, ठीक है, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इनका यूज़ कर देंगे। जैसे कि पक्का या ज़रूर या अवश्य मुझे खाना बनाना पड़ सकता था पास्ट में, तो आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड, आई मे हैव हैड टू कुक फूड, आई माइट हैव हैड टू कुक फूड। तो मस्ट में माइट आप इस तरीके से लगा लेंगे। और कैसे कैसे लगाएंगे, सेंस आप पक्का, ज़रूर, मस्ट आ जाएगा, ठीक है, शायद ही तो माइट और शायद में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मस्ट में माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक टू एडवांस पॉसिबिलिटी का, ठीक है, कब हैव टू लग रहा है, कब हैव हैड टू लग रहा है, कैसे हम इनका यूज़ कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कंपैरिजन के साथ।